अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक हो और आपकी टेंसेस की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि आप प्रीवियस वीडियो से ऑलरेडी जानते हैं कि हमने टेंसेस की प्रैक्टिस सेशंस रखे थे। आज उसी प्रैक्टिस सेशन को फॉलो अप करते हुए मेरे पास टेंसेस का प्रैक्टिस सेशन 2 है। इसके बाद हम 2 सेशंस ऐसे रखेंगे जिसमें हम टेंसेस की मिस्टेक्स मतलब एरर डिटेक्शंस को भी करेंगे। आज के लिए ये जो सेशन रहेगा इसके अंदर भी अगेन 20 to 25 आपके पास सेंटेंसेस होंगे जिसमें हम फिलअप्स की फॉर्म में टेंसेस की हेल्प से उनको फिलअप करेंगे। ये वीडियो के अंदर हम यही और कल अपने नेक्स्ट सेशंस जो हमारे आगे रहेंगे, जो 2 सेशंस फर्दर मोर है, उनके अंदर हम एरर डिटेक्शंस को करेंगे जिससे कि हम ये गेस करेंगे कि कहाँ पर क्या मिस्टेक है जो टेंस से रिलेट कर रही है। एरर डिटेक्शन का जो टॉपिक है वो छोटा सा नहीं है, उसके अंदर हर एक टाइप की ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, पर मैंने पिकआउट किया है सिर्फ उतना ही पोर्शन जिसके अंदर हमारे पास क्या है, सिर्फ अभी टेंसेस की मिस्टेक्स को हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमने टेंसेस का टॉपिक किया है। उसी से रिलेटेड हम मिस्टेक्स को भी फाइंड आउट करेंगे। इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप अपने आंसर्स मुझे चैट में देते रहना साइड बाय साइड जैसे आपके पास सेंटेंस विजिबल होगा। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। हमारे पास सबसे पहला है, इसमें क्या है, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डैश येस्टरडे, और आपके पास ऑप्शंस है डिड यू ड्रिंक, डू यू ड्रिंक, हैव यू ड्रैंक, यू वर ड्रिंकिंग। आपके पास है 4 ऑप्शंस हैं। अब इसको करने का बेस्ट वे क्या है, या तो आप क्या करिए, पहले सेंटेंस को ही ट्रांसलेट कर लो और उसके बाद उसकी सोचो कि क्या फिलअप होगा। इसमें आपको टेंस की बेसिक नॉलेज चाहिए, तो सबसे पहले आपको हिंट चाहिए ना। हिंट आपके पास क्या है, येस्टरडे है ना। येस्टरडे का मतलब मेरे पास कल की बात हो रही है और कल का जो भी एक्शन होगा वो किस में होगा, ऑब्वियसली पास्ट टेंस में होगा, है ना। अब आगे आपके पास पास्ट में भी 4 कैटेगरीज खुल जाती हैं और आपको चेक करना है कि वो पास्ट में कौन सा है, सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ओके, लास्ट से स्टार्ट करते हैं और रूल को थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, बीन, V1 ing, देन उसके साथ हैड। चलिए, अभी मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा, लेट्स अज्यूम हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या आएगा, ऑल्दो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसका आंसर क्या है। अभी के लिए सपोज करिए आपको नहीं याद, बट आपने येस्टरडे से हिंट ले लिया कि वहाँ पर पास्ट है। पास्ट में भी आपने 4 कैटेगरीज को ओपन कर दिया और आपको चेक करना है कि कौन सी को बिलोंग कर रहा है। तो अब यहाँ पर ना ऑप्शंस की हेल्प ले लेते हैं। क्या हमारे पास हैड बीन और ing है कहीं पर, ऑब्वियसली नहीं है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो हो नहीं सकता। अगर आप इंटेलिजेंट है, आपको ऑलरेडी पता होगा वहाँ पर सिंस और फॉर तो होना चाहिए अगर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। दैट मीन्स ये एक येस्टरडे की बात है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है ये। अब जो एक्शन आपने कल किया, अब आपको परफेक्ट का अगर याद है, परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस V3, राइट। अब आपको इतना भी याद होगा कि जो परफेक्ट टेंस होता है उसके सपोर्ट में सिंपल पास्ट भी आपको मिलता है ना। आपके पास सिंपल पास्ट होगा तभी उसके सपोर्ट में पास्ट परफेक्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए, आफ्टर आई हैड डन माई वर्क आई वॉच्ड ए मूवी, है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, आपने सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिखा कि आफ्टर हैड डन माई वर्क आई वॉच्ड ए मूवी, कि मैंने जब अपना काम कंप्लीट किया तब मैंने मूवी देखी। तो अब यहाँ पे देखो, प्रेजेंट परफेक्ट तो है पर उसके सपोर्ट में क्या है, सिंपल पास्ट भी है ना। पास्ट परफेक्ट तो है और उसके सपोर्ट में सिंपल पास्ट भी है। पर यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो पहली बात, मुझे ऑप्शन में हैड V3 भी नहीं मिल रहा। दैट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट भी नहीं है और वैलिड रीजन ये है कि इसके पास ना सिंपल पास्ट नहीं है। तो अब बचा आपके पास 2 ऑप्शंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या सिंपल पास्ट। तो देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वर यू वर ड्रिंकिंग, सिंपल पास्ट है आपके पास, और सिंपल पास्ट ये रहा फर्स्ट ऑप्शन आपके पास। अगर आप इसमें ध्यान से देखते ना तो आप ऑप्शंस की हेल्प से इस एलिमिनेट भी कर सकते थे अगर आप एलिमिनेशन की बात आए तो। देखिए, सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। हाउ मेनी कप्स ऑफ टी वर यू ड्रिंकिंग या यू वर ड्रिंकिंग येस्टरडे, कल तुम कितने कप्स पी रहे थे या तुमने कितने कप्स टी पी थी। ऑब्वियसली मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ ना कि आपने कितने कप टी पी थी, जितने कप्स भी हुई वो एक्शन तो कंप्लीट है ना। और आपको पता है कि सिंपल पास्ट टेंस तब लगता है जब एक्शन को कंप्लीट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होता, और येस्टरडे का टाइम कुछ ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर तो ए ऑप्शन है। अब सपोज करिए आप ऑप्शंस के साथ खेलना चाहते हो और एलिमिनेशन लगाना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर येस्टरडे था, येस्टरडे में मतलब पास्ट है। डू यू ड्रिंक प्रेजेंट है, नहीं आएगा। यू हैव ड्रैंक, एक तो वो प्रेजेंट है और ऊपर से उसकी वर्ब फॉर्म भी गलत है, हैव के साथ V3 आता है और यहाँ पर आपको ड्रैंक दे रखा है जो कि गलत है। यहाँ पर क्या आएगा,
ड्रंक आएगा। सो दैट मीन्स सेकेंड और थर्ड ऑप्शन तो वैसे भी नहीं थे, अब आपके पास बचे थे फर्स्ट और फोर्थ, और उसमें से आपको चेक करना था कौन सा करेक्ट है। और ऑब्वियसली यहाँ पर हम कल की बात कर रहे हैं और जो एक्शन है वो कंप्लीट है, कॉन्टिन्यूस तो है ही नहीं, ये एक स्टेटिव एक्शन है ना। सो आई होप आपको ये बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं। सो इसका आंसर था फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में है मेरे पास शी शैल डैश योर आइसक्रीम पार्लर सून बिकॉज शी डैश आइसक्रीम। शी शैल डैश योर आइसक्रीम पार्लर। अब देखिए आप यहाँ पे अगर वापस सेंटेंस को रीड करते हैं तो सेंटेंस की, अब यहाँ पे देखो आपके पास फर्स्ट ब्लैंक के अंदर तो ऑप्शन है विजिट, मतलब जो वर्ब फिल होगा वो विजिट टाइप का होगा, चाहे वो विजिटिंग हो, चाहे वो विजिटेड हो, चाहे वो विजिट हो। दैट मीन्स अपनी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में भी हो सकता है या पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल सेकेंड या थर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है क्या होगा। और सेकेंड हाफ में क्या है, सेकेंड हाफ में लाइक रिलेटेड वर्ब है। अगर मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन शो ना करूँ, मैं ये कहूँ ये है ही नहीं, और मैं आपसे पूछूँ आप अपना बताइए, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे? चलिए उस नज़र से देखते हैं जो हमें दिखाई देता है। यहाँ पर शेल दिख रहा है, शेल का मतलब क्या है? शेल का मतलब है ये एक मॉडल वर्ब है या एक फ्यूचर का एक्शन है ना। जनरली शेल और विल फ्यूचर में ही लगते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखो, जब भी आप एक मॉडल वर्ब को यूज़ करते हो, आपने वर्ब्स की वीडियोस को अटेंड किया है, मॉडल वर्ब के इमीडिएटली नेक्स्ट कौन आता है? अपनी बेस फॉर्म में वर्ब आता है ना। सो अगर मैं इस चीज़ को फॉलो अप करता हूँ, विजिटिंग आईएनजी है, डायरेक्टली मॉडल वर्ब के साथ नहीं आता, विल हैव बीन विजिटिंग कॉन्टिन्यूसली विजिट होगा, ये हो सकता है क्योंकि हैव तो फर्स्ट फॉर्म है, तो ये अभी डाउट में है। विजिट ये भी हो सकता है, बी विजिटिंग ये भी हो सकता है क्योंकि मॉडल वर्ब के इमीडिएटली नेक्स्ट फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, और बी और हैव तो दोनों ही है। अब क्या हुआ, अब हमने इतनी तो हेल्प ले ली जिससे कि हमने क्या किया, एक ऑप्शन तो हमारा रिमूव हो गया, हमारे पास 3 बचते हैं। अब उन 3 में देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस की सेंस क्या। देखो सेंटेंस में क्या कह रहा है, शी शेल डैश योर आइसक्रीम पार्लर सून बिकॉज शी डैश आइसक्रीम, मतलब वो तुम्हारे आइसक्रीम पार्लर बहुत जल्दी आने वाली है क्योंकि उसको आइसक्रीम्स पसंद है। अब यहाँ पर इस पार्ट पर आ जाओ, शी डैश आइसक्रीम। अब देखिए ये क्या है, ये एक किसी की चॉइस है ना, चॉइस या प्रेफरेंस या लाइकिंग है ना। लाइकिंग मतलब पसंद ही है। सो जब भी आप किसी नाउन के बारे में बात करते हैं तो वो क्या है, वो एक टाइप का यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, वो कभी चेंज नहीं होता। और जो चीज़ कभी चेंज नहीं होती उसको हम कौन से टेंस से दिखाते हैं? सिंपल प्रेजेंट से। सो ऑब्वियसली मुझे इस पार्ट में तो क्या चाहिए, सिंपल प्रेजेंट, और जिसका रूल क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस या सिंपली फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि शी सिंगुलर था, एस और ई एस आएगा। अगर मैं लास्ट से देखूँ तो मेरे पास ऑप्शन ही कौन सा बचता है, सेकेंड ऑप्शन, और वही करेक्ट है। अब सेंटेंस की हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो यही था कि वो तुम्हारे आइसक्रीम पार्लर बहुत जल्दी आएगी क्योंकि उसको आइसक्रीम पसंद है। यहाँ पर हम बात बता रहे हैं, और शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए, विजिट फर्स्ट फॉर्म है, और शी एक सिंगुलर प्रोनाउन है फीमेल, जो कि उसके साथ क्या लगेगा, लाइक। सो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था, आई होप आपने इसको गेस कर लिया होगा। चलिए अब आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट क्या है। सो मेरे पास ये थर्ड है, थर्ड में क्या है, शेक्सपियर डैश ड्रामाज दैट आर अपीलिंग टू द पीपल ऑफ ऑल एजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पर आपको ये चेक करना है क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट में होगा या ये सेंटेंस पास्ट में होगा। अब यहाँ पर अगर आप इस सेंटेंस के हाफ में देखेंगे ना, आर अपीलिंग टू पीपल ऑफ ऑल एजेस, ये वाला पार्ट तो प्रेजेंट में है ना। अगर ये पार्ट प्रेजेंट में है तो अब आप सोचेंगे कि सर यहाँ पर भी प्रेजेंट आएगा, बट अगर मैं शेक्सपियर की बात करूँ, इज ही अलाइव? इज शेक्सपियर अलाइव? नहीं है ना, उनकी तो डेथ हो चुकी है। और जो ड्रामाज उन्होंने पहले लिखे थे वो तो काफ़ी टाइम पहले ही लिखे हैं ना उन्होंने, वो ऑलरेडी रिटन वाली सेंस दे गए हैं ना, वो अभी तो नहीं लिख रहे। अगर वो ऑलरेडी रिटन है मतलब उनके थ्रू वो कब लिखे गए थे, पास्ट में किसी टाइम, जब वो अपने टाइम पर अपने प्राइम में थे, उन्होंने बहुत सारे ड्रामाज लिखे थे। वो ड्रामाज हम अभी भी पढ़ सकते हैं, इसीलिए वो अभी भी हर एज ग्रुप के पर्सन के लिए अपीलिंग है, उनको पसंद आते हैं, पर वो लिखे तो पास्ट में बहुत पहले हुए ना। सो यहाँ पर देखिए रोट नहीं आएगा, हैड बीन रिटन, राइटिंग नहीं आएगा, हैज़ रिटन नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट है। आंसर में क्या आएगा, हैड रिटन, क्योंकि पास्ट में बहुत पहले लिखे थे। शेक्सपियर हैड रिटन ड्रामाज दैट आर अपीलिंग टू पीपल ऑफ ऑल एजेस। आई होप आपको ये बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं, राइट। चलिए अब आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट में क्या है। द बार्बर डैश हिज फिंगर वाइल ही डैश ऑफ माई हेयर। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या है कि बार्बर ने अपनी फिंगर कट कर ली जब वो मेरे हेयर
ट्रिम कर रहा था या कट कर रहा था या चॉप कर रहा था। सो अब याद रखिए, चॉप, ट्रिम और कट, तीनों का मीनिंग सेम है, बट जनरली जब हम हेयर की बात करते हैं ना तो वहाँ पर ट्रिमिंग की ज़्यादा सेंस होती है। चॉप हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को ना, जैसे वेजिटेबल्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है बट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब याद रखिए वेजिटेबल की बात होती है, वेजिटेबल चॉप होती हैं, पर हम हेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ कट रही है उसके लिए चॉप आ सकता है, कट आ सकता है, ट्रिम आ सकता है। पर अगर आप पर्सनली चूज़ करना चाहते हैं हेयर के साथ, तो हेयर के साथ हमेशा ट्रिम आता है। तो अब देखिए, बार्बर ने अपनी फिंगर को कट कर लिया जब वो मेरे हेयर को कट कर रहा था। तो मेरे हेयर को कट कर रहा था, वो कॉन्टिन्यूसली कट करेगा। दैट मीन्स मुझे इतना तो क्लियर हो गया कि इस पार्ट में कॉन्टिन्यूस रहेगा, है ना। और उसने अपनी फिंगर कट कर दी, वो एक्शन कंप्लीट था। और जब भी हम कंप्लीट एक्शंस की बात करते हैं तो 3 फॉर्म्स होती हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, या हमारे पास सिंपल पास्ट होता है, या पास्ट परफेक्ट होता है ना। तो अब यहाँ पर ये जो बात हो रही है ना, ये वाइल इंडिकेट ये कर रहा है कि वो एक्शन पास्ट है। तो अगर देखा जाए तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की पेयरिंग हम किसके साथ करते हैं, सिंपल पास्ट में। चलिए अब ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं। तो देखिए, द बार्बर कट हिज फिंगर वाइल ही वाज चॉपिंग ऑफ माय हेयर। जब वो मेरे हेयर को कट कर रहा था, उन्होंने अपनी फिंगर को कट कर लिया। वो एक्शन सिंपल सी बात है, हम बता रहे हैं ना, हैड कट के साथ वॉज चॉपिंग का कोई सेंस नहीं है। एक एक्शन पास्ट में बहुत पहले हुआ और उसके बाद एक कॉन्टिन्यूस एक्शन, कोई सेंस नहीं बनेगी। आप लगा कर देख लीजिए, द बार्बर हैड कट हिज फिंगर वाइल ही वाज चॉपिंग ऑफ माय हेयर। उसने जानबूझकर एक सेंस में अपनी फिंगर कट नहीं की, वो गलती से कट हुई है। हैड कट में हम ये बता रहे हैं कि उसकी फिंगर ऑलरेडी कट हो चुकी थी, एक टाइप की सेंस वो है। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जब एक्शन पास्ट में भी बहुत पहले होता है ना, तो वो पास्ट परफेक्ट से डिनोट किया जाता है, और इसके साथ ज़्यादातर सिंपल पास्ट मिलता है आपको। यहाँ पर एक सिंपल सी बात थी, एक एक्शन हुआ, जो एक्शन ऑलरेडी चल रहा था उस एक्शन के चलते चलते एक और एक्शन भी हुआ। सो जो एक्शन ऑलरेडी चल रहा था वो पास्ट कॉन्टिन्यूस था, उसके बाद जो एक्शन हो गया वो आपका सिंपल पास्ट था। तो इसका आंसर क्या आएगा, कट और वॉइस चॉपिंग। अगर आप ऑप्शंस की हेल्प लेना चाहते थे, वो बार बार अपनी फिंगर को कट नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। ही के साथ चॉप नहीं आता, चॉप्स होता तो आ सकता था, बट वो बार बार मेरे हेयर भी कट नहीं करेगा। ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन भी डिडक्टेड, आई मीन रिमूव्ड। अब आपके पास बचा फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में से कोई चॉइस ही नहीं थी, सिंपल पास के साथ पास कॉन्टिन्यूस आता है, और आंख बंद करके थर्ड ऑप्शन चूज कर लो। सो ये आपका करेक्ट आंसर था। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल सी बात थी, है ना। चलिए अब आगे देखिए, फिफ्थ में क्या है। फिफ्थ में है आपके पास, परसोन डैश फॉर बेंगलोर अर्ली, ही मस्ट डैश बाय द स्टार। अब कहते हैं कि जो परसोन है उसको बेंगलोर जल्दी जाना है, अब तक वो पहुंच चुका होगा। तो अब देखिए, वो बेंगलोर के लिए अर्ली निकला और अब तक वो पहुंच चुका होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो एक्शन हो चुका होगा ना, तो यहाँ पर तो आपके पास परफेक्ट चाहिए आपको, है ना। अब परफेक्ट में देखिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। विल हैव बीन रीचिंग, बार बार तो रीच करेगा नहीं, ऑब्वियसली नहीं। हम ये गेस कर रहे हैं कि वो बेंगलोर के लिए जल्दी निकला था और वो अब तक पहुंच चुका होगा। तो ऑब्वियसली जल्दी निकला था, सिंपल पास्ट। लेफ्ट तो आएगा फर्स्ट में, और अब तक पहुंच चुका होगा, ही मस्ट हैव रीच्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सेकंड ऑप्शन। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर हमने लेफ्ट जो कि पास था उसके साथ प्रेजेंट को यूज किया जो कि क्या था, हैव रीच्ड। तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए, जनरली सिंपल पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट आता है, पर यहाँ पर देखिए हम क्या गेस कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं आ रहा। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जब आप इनडायरेक्ट स्पीच के केस में जाते हैं, और सबसे पहले मस्ट की तरफ ही ध्यान दीजिए। मस्ट एक मॉडल वर्ब है ना। अगर ये मॉडल वर्ब है तो इसके बाद जो इमिडिएटली वर्ब आएगा ना, वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर हैड होने के तो चांसेस बिल्कुल नहीं, हैड नहीं होगा। अब बात आई यहाँ पर, आप कहेंगे कि सर टेंस में तो डिफरेंस हो गया, यहाँ पर आपने बोला सिंपल पास्ट लगा दो और यहाँ पे समवट प्रेजेंट लग रहा है, तो अब क्या करें। तो अब जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में आएंगे ना, तो आपको क्लियर आउट होगा, मस्ट को जब आप पास्ट फॉर्म में लेके जाते हो ना, या तो मस्ट को मस्ट ही रहने दो, या मस्ट की प्लेस पर हैड टू लगाइए। तो अगर मैं आपसे पूछूं ना ये सेंटेंस की कंबाइंड ट्रांसलेशन क्या है, तो वो ये है कि वो बेंगलोर के लिए बहुत जल्दी निकला था और वो अब तक पहुंच चुका होगा। तो ये एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो मस्ट है ना, ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, एक गेस दे रहा है आपको कि वो हो चुका होगा।
सो ये सेंस है, इसीलिए इसका वैलिड आंसर लेफ्ट और हैड रीच्ड है, क्योंकि हम गेस कर रहे हैं कि वो एक्शन अब तक हो चुका होगा। जब भी चुका होगा वाली सेंस आती है तो वो परफेक्ट ही बनता है ना। तो ऑब्वियसली हैव बीन रीचिंग होगा नहीं, बार बार पहुंचेगा नहीं। बी रीचिंग, वो अभी पहुंच नहीं रहा होगा, हम गेस कर रहे हैं कि वो पहुंच चुका होगा। और लास्ट में हैव बीन रीच, ये तो पैसिव वॉइस है, उसको ले जाया नहीं गया, वो खुद से गया, तो पैसिव वॉइस बनेगी नहीं। एक्टिव वॉइस की बात है, लेफ्ट और हैव रीच्ड, ये सबसे ऑप्टिमल और एक्यूरेट आंसर है। आई होप आपको ये बात क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए 6 देखते हैं उसमें क्या है। 6 में है नो रामा इज नॉट एट होम, ही डैश जस्ट डैश फॉर शॉपिंग। मना कर रहे हैं कि रामा घर पर नहीं है। जस्ट है, जस्ट का मतलब अभी अभी गया है, मतलब वो शॉपिंग के लिए अभी अभी गया है, अभी अभी जा चुका है ना वो। तो ऑब्वियसली जस्ट आपको जब भी दिख जाए वहां पर क्या लगता है, परफेक्ट लगता है। और अभी की बात है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है, तो क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और आंख बंद करके क्या फिल कर दो, हैज गॉन। नो रामा इज नॉट एट होम, ही हैज जस्ट गॉन फॉर शॉपिंग। मतलब वो घर नहीं है, वो अभी अभी शॉपिंग के लिए गया है, जस्ट अभी अभी गया, वो जा चुका है। तो दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा। और यहाँ पर आपके पास क्या था, इज था ना, इसने आपको क्लियर आउट कर दिया कि ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में जाएगा। हैड जस्ट गॉन होता जब यहाँ पर पास्ट होता। तो इसका कुछ ऐसा सेंटेंस होता, सपोज करिए व्हेन आई रीच्ड, या लेट्स से इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, नो रामा was not at home, he had just gone shopping when I reached there. मतलब रामा घर नहीं था, वो शॉपिंग के लिए निकला ही था जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा। दैट मीन्स जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा उससे कुछ 5 से 7 मिनट पहले ही वो वहां से शॉपिंग के लिए जा चुका था। तो ऐसी सेंस होती तो आपके पास पास्ट परफेक्ट बनता और हम फर्स्ट ऑप्शन चूज करते। सेंस यहाँ पर प्रेजेंट है और हम अभी बता रहे हैं कि वो घर पर नहीं है, तो ये क्या है, ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का केस बनेगा और इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैज गॉन। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है और बहुत सिंपल सा है ना। चलिए अब 7th देखें, उसमें क्या है। 7th में है इट इज क्लियरली डैश पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन स्टिल दे डैश इग्नोरेंट। तो देखिए इट इज क्लियरली, अब यहाँ पर देखो इट से स्टार्टिंग है, इज आपके पास गिवन है, क्लियर है और वर्ब फॉर्म देखी जाए तो वहां पर राइट बन रहा है। ये जो केस बनेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक नॉन लिविंग थिंग से कभी भी सेंटेंस, मतलब एक नॉन लिविंग थिंग राइटिंग का एक्शन नहीं कर सकता, तो ये कॉन्टिन्यूस का केस नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट हाफ में तो पैसिव वॉइस है। सो इट इज क्लियरली रिटन, फर्स्ट पार्ट का तो हमें फिगर आउट हो गया कि वहां पर क्या आएगा, रिटन, कि ये क्लियरली लिखा है। क्या लिखा है, जो चीज लिखी है अब आप वो मुझे बताइए, क्या वो प्रेजेंट में होगी या वो पास्ट में होगी या वो फ्यूचर में होगी, आप बताइए। आपके सामने एक नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड पर कुछ भी एक नोटिस लिखा हुआ है, तो वो जो नोटिस है वो किस फॉर्म में होगा, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। अब देखिए जनरली नोटिस में क्या लिखा होता है, एग्जाम्पल के लिए डू नॉट ओवर स्पीड, है ना, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। सो ये सभी सेंटेंसेस मैंने आपको बताया भी था जब हम टेंसेस में सिंपल प्रेजेंट कर रहे थे। जितने भी इम्पैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, इम्पैरेटिव सेंटेंसेस जो कि ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, कमांड्स, सजेशंस, एडवाइस, ऐसा सब कुछ होता है ना, वो सभी हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होते हैं, है ना। अब अगर आपको थोड़ा सा भी पैसिव वॉइस का आइडिया है ना, तो यहाँ पर देखिए पैसेंजर्स खुद से स्मोक नहीं करेंगे या उन पे कंपल्शन है कि उनको स्मोक नहीं करना, वो अलाउड नहीं है। पैसेंजर्स किसी को अलाउ करेंगे या ना करेंगे स्मोक करने के लिए, या पैसेंजर्स अलाउ होंगे या नहीं होंगे, ऑब्वियसली पैसिव वॉइस है ना। पैसेंजर्स को अलाउ किया जाएगा तभी वो स्मोक करेंगे, अगर नहीं किया गया तो वो स्मोक नहीं करेंगे। तो अलाउंस उनको मिलेगी ना, वो डायरेक्टली अलाउ नहीं करते किसी को, सो वो एक पैसिव वॉइस दोबारा से बनेगी। अब पैसेंजर्स हैं, प्लूरल हैं, सिंपल प्रेजेंट की पैसिव वॉइस का थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। डू डज की प्लेस जब भी आपको नीड पड़े वहां पर क्या लगता है, इज एम आर, और उसके साथ थर्ड फॉर्म। तो ऑब्वियसली पैसेंजर्स अलाउड नहीं है स्मोक करने के लिए ट्रेन में। वॉज नॉट अलाउड पास्ट है, बिल्कुल नहीं होगा। डू नॉट अलाउ, वो किसी को अलाउ नहीं करते, एक्चुअली उन्हीं पर ही बात आ रही है कि वो अलाउड नहीं है, और वैसे भी यहाँ पर रोड था, ये तो हो नहीं सकता। आर नॉट अलाउइंग, पैसेंजर्स किसी को अलाउ नहीं कर रहे स्मोक करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो तो बात उन्हीं की हो रही है ना कि वो अलाउड नहीं है। सो ऑब्वियसली आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट। और वैसे भी अगर आप यहाँ पे देखते
पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन ट्रेन स्टिल दे आर इग्नोरेंट या दे आर बीइंग इग्नोरेंट। मतलब यहाँ पर बीइंग की नीड क्यों हुई और आर क्यों नहीं आया वो देखिए। आर लगता है जब वहां पर क्या होती, एक सिंपल सी बात बताई जाती कि वो इग्नोरेंट है, पर यहाँ पर क्या पता चल रहा है आपको, यहाँ पर ना ये एक्शन ऑलरेडी हो रहा है। दैट मीन्स वो ट्रेन के अंदर स्मोक अभी भी कर रहे हैं। कुछ लोग वो नोटिस को देखकर डिस्कस कर रहे हैं कि सामने देखो नोटिस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि पैसेंजर्स अलाउड नहीं है स्मोक करने के लिए, फिर भी देखो वो कितने इग्नोरेंट बन रहे हैं। इग्नोरेंट की बात क्या है, इग्नोरेंट का मतलब लापरवाह, मतलब वो ध्यान नहीं दे रहे, मतलब वो इग्नोर कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली पहले दोनों पार्ट्स में और तीनों पार्ट्स में से एक्चुअली पैसिव वॉइस बन रही है। इट इज क्लियरली रिटन द पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन ट्रेन स्टिल दे आर बीइंग इग्नोरेंट, वो अभी भी इग्नोरेंट बन रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आर बीइंग क्या है, आर और उसके बाद बी प्लस आई एन जी, तो आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी कह सकते हो। सो चॉइस आपकी है, राइट। चलिए अब एट्थ में देखते हैं उसमें क्या। They dash a football match in the evening, what dash you do? They dash a football match in the evening, what dash you do? वो फुटबॉल मैच इवनिंग में खेलेंगे या खेल रहे हैं या खेले थे, तो तुम क्या करोगे या क्या करते हो। ऑब्वियसली देखो यहाँ पर अगर मैं देखूं, they were playing a football match in the evening, what do you do? वो इवनिंग में फुटबॉल मैच खेल रहे थे, तुम क्या करते हो, दोनों में कोई सेंस नहीं है। They played a football match in the evening. What did you do? उन्होंने इवनिंग में फुटबॉल मैच खेला था, तुमने क्या किया था। मतलब वो उस टाइम फुटबॉल मैच खेल रहे थे तो तुम उस टाइम क्या कर रहे थे। They have played a football match in the evening. What you do? What you do यहाँ पे तो वैसे भी नहीं, मैंने आपको बताया है इंटरोगेटिव में एक हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो थर्ड ऑप्शन तो होगा ही नहीं। वर प्लेइंग और डू कोई सेंस नहीं दे रहा, ये भी हट गया। अब बचे ये टू, दे आर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच इन द इवनिंग, व्हाट विल यू डू? वो इवनिंग में फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, तुम क्या करोगे। अब देखिए यहां पर आप एक फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हो कि वो फ्यूचर में एक्शन होगा, तो आर प्लेइंग की प्लेस पर अगर मैं फ्यूचर की प्रेडिक्शन करता ना तो मैं ऐसा बोलता दे विल बी प्लेइंग या दे आर गोइंग टू बी प्लेइंग ए फुटबॉल मैच इन द इवनिंग, व्हाट विल यू डू, और तुम क्या करोगे। पर यहाँ पर ऐसी सेंस नहीं है ना उनका फुटबॉल मैच खेलना और मेरा कुछ करना, जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। पर अगर मैं पास्ट टेंस लगा दूं तो मैं ये कह सकता हूँ ना उन्होंने कल फुटबॉल मैच खेला था और उस टाइम पर तुम क्या कर रहे थे, व्हाट डिड यू डू। वो तो फुटबॉल मैच खेले थे, तुम क्या कर रहे थे, तो ये एक्शन क्या है, ये उस टाइम पर पॉइंट आउट हो रहा है ना, तो ये दोनों सिंपल पास्ट में आएंगे। और वैलिड रीजन ये है क्योंकि हमें दोनों सेंटेंसेस में लिंक क्रिएट करने, जबकि लास्ट में हो सकता था अगर यहाँ पर आर गोइंग टू बी प्लेइंग होता या विल बी प्लेइंग होता, वो ज़्यादा सेंस देता कि वो इवनिंग में खेलने वाले हैं, वो इवनिंग में खेल नहीं रहे हैं और तुम क्या करोगे तो सेंस ही नहीं है। अगर वो अभी खेल रहे हैं और मैं उससे फ्यूचर का एक्शन पूछ रहा हूँ तो कोई सेंस नहीं है। हाँ ये हो सकता है ना कि कल जिस टाइम वो फुटबॉल खेल रहे थे तुम उस टाइम क्या कर रहे थे, तो दोनों सिंपल पास्ट की बात हो जाएगी। आई होप आपको ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, शिरीन डैश what you meant, please explain it to her. शिरीन अब यहां पर क्या है, अंडरस्टैंड की बात है, तुम्हारा क्या मतलब था उसको दोबारा से एक्सप्लेन करो। मतलब शिरीन को समझ नहीं आया कि तुम्हारा मतलब क्या था, उसको दोबारा से अंडरस्टैंड करवाओ। मतलब उसको समझ नहीं आया ना ऑलरेडी, तो शिरीन डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू मेंट, क्योंकि यहाँ पे मेंट क्या है, सेकेंड फॉर्म, मतलब जो भी तुम्हारा मतलब था शिरीन को वो समझ नहीं आया, तो दैट मीन्स एक्शन पास्ट में था। शिरीन डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू मेंट, प्लीज एक्सप्लेन इट टू हर, अगेन सिंपल पास्ट। शिरीन डोंट अंडरस्टैंड हो नहीं सकता। हाँ अगर मैं ये सेंटेंस देता शिरीन कॉमा डोंट, लेट्स से ये सेंटेंस है शिरीन डैश देयर फुल स्टॉप, और यहां पर आपके पास ऑप्शंस है डोंट गो, डजंट गो, डिडंट गो और हैडेंट गो, हैडेंट गो। लेट्स, तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या है, आपके अकॉर्डिंग इसमें करेक्ट आंसर क्या है। अब यहां पर देखो, जब आप किसी पर्सन से, अगर मैं आपसे बात करूं, सपोज करो मुझे आप में से किसी का नाम पता है और मैं उसका नेम लेके बात करता हूं, लेट्स से मैं राम लिखता हूं,
राम कम हियर, और मैं आपको बोलता हूँ इसको पंचुएट करो, मैं किसको कह रहा हूँ यहाँ पर आने को, राम को, तो कॉमा कहाँ लगेगा, राम के बाद, और मैं इसको बुला रहा हूँ ना अपने पास, और यहाँ पर क्या आएगा, फुल स्टॉप। सिमिलरली मैं शिरीन को क्या कह रहा हूँ कि वहां मत जाओ, शिरीन मेरे सामने ही है, जो पर्सन तुम्हारे सामने प्रेजेंट है तो वो कौन सा पर्सन है, वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है ना, तो शिरीन डोंट गो देयर, क्योंकि मैं उसको कह रहा हूं मत जाओ। हाँ, अगर मैं यहाँ पर कॉमा हटा देता तो यहाँ पर शिरीन डज नॉट गो देयर होता या डिड नॉट गो देयर होता, आप बताइए। शिरीन वहां डेली जाती, डेली नहीं जाती, या वो नहीं गई थी। ऑब्वियसली यहाँ पर सिंपल पास्ट की सेंस बन जाती, शिरीन डिड नॉट गो देयर, शिरीन वहां पर नहीं गई। तो ऑब्वियसली देयर था, दूर की बात हो रही है, और डेमोन्स्ट्रेटिव में या इस टाइप के सेंटेंसेस में जनरली जब हम देयर की बात करें, दोज की बात करें, दैट की बात करें, ये सभी पास्ट को डिनोट करते हैं, और इसी के अपोजिट दिस, हेयर, दीज, ये प्रेजेंट को डिनोट करते हैं। सो आई होप आपको ये बात क्लियर है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। सो इसका तो आंसर था सेकंड ऑप्शन, डिड नॉट अंडरस्टैंड, शिरीन को समझ नहीं आया कि आपने क्या बोला। आई होप आपको ये बात क्लियर है। चलिए अब टेंस देखिए, टेंस में क्या है, बाय द एंड ऑफ दिस सितंबर शी डैश इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर 13 ईयर्स। बाय द एंड ऑफ दिस सितंबर है, अभी तक हुआ नहीं है, आने वाले सितंबर में, और उसको इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने साल हो जाएंगे, 13 ईयर्स हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, सेंस ऑफ फॉर में से फॉर है, तो या तो आपके पास हैव बीन वर्किंग होगा या हैव वर्कड होगा, आगे विल तो लगेगा ही क्योंकि फ्यूचर है, तो विल हैव बीन वर्किंग या विल हैव वर्कड, आप बताइए। विल वर्क नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर टाइम पर जोर दिया जा रहा है, हैड बीन वर्किंग पास्ट की बात है पर आने वाला टाइम है, दिस है ना, दिस अभी आने वाला टाइम है, विल हैव बीन वर्किंग ऑब्वियसली। तो ये सेंटेंस में आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ऐसे सेंटेंसेस को तो आंख बंद करके भी कर सकते हो, आपके पास फॉर के बाद टाइम गिवन है, जब भी सेंस ऑफ फॉर आएगा वहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो होगा, 99% परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही होगा। हाँ, 1% में जब आप कोई एक स्टेटिव वर्ब की बात करोगे तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था, शी विल हैव वर्कड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 13 ईयर्स, मतलब आने वाले सितंबर में उसको इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए 13 ईयर्स हो जाते। ज़्यादा सेंस क्या है, जब हम उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अप्लाई करें तो विल हैव बीन वर्किंग। और आप यहाँ पर देखिए ये दोनों चीज़ें सेम सेंस में नहीं आई क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही है ना, तो इसीलिए एक टाइम पर आपको एक ही चीज़ मिलेगी। और हमेशा याद रखिए सेंस ऑफ फॉर्म में ज़्यादातर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही लगेगा आपका। आई होप आपको बात क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए, आगे मेरे पास क्या है 11th में, नैन्सी एंड प्रिंसी डैश टू आवर हाउस टू प्ले द ट्रेजर हंट विद अस। नैन्सी और प्रिंसी हमारे घर ट्रेजर हंट खेलने आ रहे होंगे, हैड बीन टू कम आने वाले थे, आर कमिंग या कम, डेली तो वो आते नहीं है, अभी ये हो सकते हैं ना कि वो हमारे घर आ रहे हैं ट्रेजर हंट खेलने के लिए, तो नैन्सी एंड प्रिंसी आर कमिंग टू आवर हाउस टू प्ले ट्रेजर हंट विद अस। ऑब्वियसली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, वो हमारे घर आ रहे हैं ट्रेजर हंट हमारे साथ खेलने के लिए। आई होप आपको ये बात क्लियर है और इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, द फ्लाइट डैश बिफोर वी रीच द एयरपोर्ट। हमारे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट उड़ चुकी होगी, उड़ जाएगी या उड़ती है, आप बताइए, या उड़ रही है। तो यहाँ पर रीच है, रीच का मतलब है प्रेजेंट, और यहाँ पर आप बता रहे हो कि जब तक हम पहुंचेंगे एयरपोर्ट तब तक फ्लाइट उड़ जाएगी, तो वो जा चुकी होगी ना। ऑब्वियसली परफेक्ट तो होगा पर कैसा, फ्यूचर में परफेक्ट होगा, तो फ्लाइट विल हैव टेकन ऑफ बिफोर वी रीच द एयरपोर्ट। जब तक कि हम एयरपोर्ट पहुंचेंगे तब तक फ्लाइट जा चुकी होगी। सो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है और आपको ये बात क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए 13th में क्या है, आई हैव जस्ट डैश इट टाइप राइटर एंड आई डैश टाइपिंग रिसेंटली। रिसेंटली अभी कुछ देर पहले से, आई हैव जस्ट, हैव है तो वहां पे क्या होगा, हैव के बाद थर्ड फॉर्म का आना जरूरी है। तो अब यहाँ पर देखिए, हैव बीन हायरिंग, दो हैव एक साथ नहीं आएंगे, गलत, हैड हायर्ड या हायर्ड। अब इन दोनों में चॉइस है क्योंकि हैड भी थर्ड फॉर्म हो सकती है, आई हैव हैड हायर्ड। तो देखिए हैव हैड हायर्ड,
तो इसमें बताइए क्या ये करेक्ट हो सकता है? मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, आई हैव हैड दैट टाइपराइटर फॉर एजेस विद मी। तो बताइए क्या ये करेक्ट है या इसकी प्लेस में लिखूं आई हैड द टाइपराइटर फॉर एजेस विद मी? कौन सा करेक्ट है आप बताइए, उसी के अकॉर्डिंग फिर ये बताना क्या ये भी करेक्ट है। तो अब ध्यान से देखिए, आई हैव हैड दैट टाइपराइटर फॉर एजेस विद मी, यहाँ पर आप ना अपनी टाइम बता रहे हो कि आपके पास वो जो टाइपराइटर है ना उसको काफ़ी टाइम हो गया, वो आपके पास काफ़ी टाइम से है। सो यहाँ पर ये जो हैड है ना ये तो एक वर्ब का काम कर रहा है, और ये जो हैव है ना ये एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हैव हैड दोनों करेक्ट हैं क्योंकि हैव की थर्ड फॉर्म हैड ही होती है ना, सो ये करेक्ट है। बट अगर मैं यहाँ पर आऊँ हैव हैड हायर्ड, ये जो हायर्ड है ना ये थर्ड फॉर्म है, हैड को देखकर हायर्ड लगा और ये हैड हैव को, तो ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होगा। बजाय कि हम टू थर्ड फॉर्म्स लगाएं, दैट मीन्स ये हैड हायर्ड दो थर्ड फॉर्म्स लगाएं, बेटर यह कि हम सीधा थर्ड फॉर्म पर ही आ जाएं। आई हैव जस्ट हायर्ड अ टाइपराइटर एंड आई हैव लर्नड टाइपिंग रिसेंटली। सो मैंने अभी अभी एक टाइपराइटर को खरीदा है और मैं टाइपिंग करता हूँ, तो आई हैव लर्न टाइपिंग रिसेंटली। मैंने टाइपराइटर अभी जस्ट खरीदा ही था और मुझे टाइपिंग भी आ गई। सो दोनों के दोनों किस में? प्रेजेंट परफेक्ट में। एम लर्निंग रिसेंटली नहीं होगा, गलत है। हैव बीन लर्निंग दीज डेज होता तो करेक्ट होता। रिसेंटली में ज़्यादातर पास्ट परफेक्ट ही रहता है, सॉरी परफेक्ट फॉर्म रहती है, ये मैटर नहीं करता पास्ट है या प्रेजेंट है। सो ये भी नहीं हो सकता, हैड बीन लर्निंग भी नहीं होगा, तो यही करेक्ट है। अगर यहाँ पर ये होता आई हैव just dash a typewriter because I dash typing, तो बताइए क्या आता? I have just dash a typewriter because I dash typing। तो आप यहाँ पे क्या कहते? अभी भी यहाँ पर रहता तो यही I have hired a typewriter because I have been learning, या ये सेंस होती कि हैव बीन मीनिंग टू लर्न टाइपिंग, कि मैं टाइपिंग सीखना चाहता हूँ इसीलिए मैंने एक टाइपराइटर को हायर किया है। पर वहाँ पर सेंस ये है कि आपने टाइपराइटर को हायर मतलब इसीलिए लिया है क्योंकि आप टाइपिंग करते हो, सॉरी यहाँ पर क्योंकि नहीं है, बिकॉज नहीं है। मीनिंग ये है कि आपने टाइपराइटर को हायर किया है और अब आप रिसेंटली टाइपिंग करते हो, कुछ दिनों से ही आपने टाइपिंग करनी शुरू की हुई है, मतलब आप टाइपिंग करते हो कुछ दिनों से। सो ये आपके पास 13th का आंसर था। चलिए अब आगे देखिए 14th में क्या है। मदर डैश मी टू वॉच टाइम एंड रिटर्न सून। आई रिप्लाइड प्लीज डोंट वरी आई डैश लेट टुनाइट, सॉरी इफ डैश लेट टुनाइट। अब देखो मदर ने मुझे बोला कि टाइम पर ध्यान देना और टाइम से घर आना। मैंने रिप्लाई किया टेंशन मत लो अगर मैं लेट हो जाऊं, तो यहाँ पर रिप्लाइड क्या? पास्ट है, दैट मीन्स पूरा सेंटेंस पास्ट में होगा। तो पास्ट में आपके पास क्या है? या तो आस्क्ड है या हैड बीन आस्किंग है या हैड आस्क्ड है। इस आस्किंग तो गलत है। अब मदर ने सिंपली कहा होगा ना कि टाइम पर ध्यान देना और जल्दी घर आना, तो आस्क्ड ही होगा। तो मदर आस्क्ड मी टू वॉच टाइम एंड रिटर्न सून। आई रिप्लाइड प्लीज डोंट वरी इफ आई एम लेट टुनाइट। मदर ने मुझे कहा था कि ध्यान रखना टाइम का और टाइम से ही घर आना, मतलब टाइम से घर आना। मैंने रिप्लाई किया था कि टेंशन मत लेना अगर मैं आज थोड़ा सा लेट हो जाऊं। अभी हुए नहीं हो पर पॉसिबिलिटी है कि आज रात को लेट हो सकते। अगेन जब आप नरेशंस करोगे टू नाइट प्रेजेंट को डिनोट करता है, इसीलिए यहाँ पर आई एम आया। अगर यहाँ पर दैट नाइट होता ना तो यहाँ पर आई एम ना आता, इफ आई वॉज या वर, दोनों में से क्या आएगा आप बताइए। जब आप किसी को नॉर्मली बात बता रहे हो तो वॉज आएगा। अगर आप विश कर रहे होते तो इफ आई वर होता, इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट, कि अगर मैं आपकी प्लेस पर होता तो मैं ये ना करता। तो जब भी आप विश करोगे तो हमेशा याद रखना अगर वो पास्ट की विश है तो वहां पर वर लगेगा रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट। तो इफ के बाद वर्क तब आएगा जब आप विश कर रहे हो, तो ये भी एक चीज़ है अंडरस्टैंड करने वाली। चलिए अब 15th में देखते हैं हमारे पास क्या है। इफ शी डैश लेट
जस्ट वन मोर टाइम द मैनेजर डैश सस्पेंड हर। मतलब अगर वो एक और बार लेट हो जाती है ना तो मैनेजर उसको सस्पेंड कर देंगे। हो जाती है प्रेजेंट, इफ शी अराइव्स लेट द मैनेजर विल सस्पेंड हर, वो सस्पेंड कर देंगे। जो एक्शन फ्यूचर में है वहां पर विल, जो अभी होता है वो अराइव सिंपल प्रेजेंट। सो आई होप आपको ये बात क्लियर है। चलिए 16th देखिए, बहुत सिंपल सा था। दे डैश आउट फॉर एन इवनिंग वॉक आफ्टर दे डैश डिनर। अब यहाँ पर ऑप्शंस की हेल्प लें या देखिए वैसे करते हैं। अगर मैं इसको जनरल सेंस से बात करूँ तो ये भी हो सकता है कि वो डेली ऐसा करते हैं, मतलब इवनिंग वॉक पर डेली जाते हैं डिनर करने के बाद। तो ये होना चाहिए दे गो आउट फॉर एन इवनिंग वॉक आफ्टर दे हैव डिनर। प्रेजेंट सेंस में तो ऐसा है पर ऐसा कहीं नहीं है, तो अब इसकी वर्ब फॉर्म्स लगाना स्टार्ट करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने डिनर कर लिया था, मतलब दे हैड टेकन डिनर देन दे वेंट आउट फॉर एन इवनिंग वॉक। ऑब्वियसली डिनर करने के बाद वो बाहर घूमने गए, इवनिंग वॉक पर गए, तो आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन। आई होप आपको ये बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं। सो वेंट और हैड टेकन, बहुत सिंपल सा था। चलिए अब आगे देखें, 17th में गए। द वार्डन डैश इन टू द रूम टू सी वट द स्टूडेंट्स डैश। वार्डन रूम के अंदर आए देखने के लिए कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे। पास्ट की बन रही है ना, वट द स्टूडेंट्स वर डूइंग या हैड बीन डूइंग। अब आप बताइए। द वार्डन वेंट इन टू द रूम, आए थे ना, टू सी वट द स्टूडेंट्स वर डूइंग। वो रूम में आए ये चेक करने के लिए कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे। ऑब्वियसली फोर्थ पार्ट, उनका रूम में आना कंप्लीट था तो वेंट आया। स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? वर डूइंग, प्लूरल था, वॉज डूइंग नहीं आएगा क्योंकि स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट नहीं है। सो सेकंड और फोर्थ में बस हल्का सा डिफरेंस था, वॉज और वर्क का, और यही चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर गो और गोन, अब देखिए द वार्डन गो, वार्डन के साथ गोज आता अगर प्रेजेंट होता, तो ये भी नहीं हो सकता, और थर्ड फॉर्म डायरेक्टली नहीं आ सकती, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। आई होप आपको ये बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं। सो ये आपके पास 2 ऑप्शन थे और इसमें से बेस्ट वर्क के अकॉर्डिंग लग गया। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अब 18th देखें, उसमें क्या है। When our train dash at the station, we found the bridegroom's family dash for us. जब हमारी ट्रेन स्टेशन पहुंची हमें पता चला कि जो ब्राइड ग्रूम मतलब जो दुल्हन थी उसकी फैमिली हमारा वेट कर रहे थे। सो ऑब्वियसली वेट कर रहे थे पहले से, तो हैड बीन वेटिंग। जब हम पहुंचे रीच्ड, सो ऑब्वियसली व्हेन आवर ट्रेन reached at the station we found that the bridegroom's family had been waiting for us. रीज़न had been के लिए क्योंकि यहाँ पर found सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी थी और वो हमारा काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो कुछ टाइम भी बीता होगा, इसलिए वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आया सिंपल कॉन्टिन्यूस में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर वेटिंग था, अगर वॉज वेटिंग होता तो वो हम चूज कर सकते थे, वो भी करेक्ट होता, बट यहाँ पर वॉज वेटिंग नहीं था, इसीलिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ गए क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूस तो चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पर बात ये हो गई है कि वो हमारा काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। सो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी। चलिए अब इसके बाद सेकेंड लास्ट देखते हैं। रोहन डैश आई डैश सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम हाउ डैश। रोहन मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से मिला नहीं, तुम कैसे हो? आई हैव नॉट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम हाउ हैव यू बीन। मतलब मैं तुमसे काफ़ी टाइम से नहीं मिला, तुम कैसे हो आजकल, इन दिनों कैसे रहे हो? तो आई हैव नॉट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम हाउ हैव यू बीन। आई हैड नॉट सीन यू और आर यू गलत होता, पास्ट और प्रेजेंट दोनों एक साथ नहीं होंगे, दोनों ही प्रेजेंट के होंगे। तो मैंने आपको काफ़ी टाइम से नहीं देखा, तुम कैसे हो? सो हैव नॉट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम हाउ हैव यू बीन। तो ये आपके आंसर्स थे। आई होप आपको इनमें कोई डाउट नहीं है। चलिए इसके बाद अब लास्ट देखते हैं, लास्ट में क्या है। शी डैश मूवीज डैश एनी रिसेंट हॉलीवुड मूवीज, और बीच में है फुल स्टॉप। उसको मूवीज देखना पसंद है, क्या तुमने कोई मूवी देखी है आजकल? तो रीसेंट हॉलीवुड मूवी देखी है जो भी रिलीज हुई है, तो उसको मूवीज देखना पसंद है। शी लव्स वॉचिंग मूवीज, हैव यू वॉच्ड एनी रिसेंट मूवी। उसको मूवी देखना पसंद है, तो लव्स और वॉचिंग, क्या तुमने कोई मूवी देखी है, तो हैव यू वॉच्ड, प्रेजेंट परफेक्ट। सो ये सिंपल सा था। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होने वाला, तो एक्सप्लेनेशन की भी नीड नहीं थी, बहुत सिंपल सी बात थी। रिसेंट था, अभी अभी का, तो प्रेजेंट ही बनेगा। सो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर है, और इसी के साथ आपकी आज की वीडियो यही एंड होती है। अगर आपको इन सभी में कोई इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको कौन से पार्ट में डाउट था, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने को हैप्पी हूँ। नेक्स्ट सेशन में पिक कर लेंगे उसको।
और आई होप आउट ऑफ 20 आपके 20 के 20 ही करेक्ट हैं, या मुझे बताइएगा आपके कितने करेक्ट आते हैं। जिनके 15 से ज़्यादा करेक्ट हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनके 15 से कम है तो थोड़ा बहुत और मेहनत करो। अपने रॉन्ग आंसर्स को नोट डाउन करना विद सेंटेंसेस और उनके जैसी प्रैक्टिस बार बार करके देखना, जिससे कि आपको बेटरमेंट मिले। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो हियर। So throughout, if you find anything knowledgeable to you, please like, share and comment. And also you can join our Telegram group where we regularly post some quizzes based on every topic of your English grammar portion and even vocabulary too. So you can join us there. You can test out your knowledge. So अब मैं मिलूंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय फॉर नाउ।